जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इंसान के लिए दो चीजें बड़ी अहम हैं, गुरु का डर और गुरु का दर। संगत जी, जिसे भी ये दो नेमतें नसीब हो गई, समझो उसको दुनिया की तमाम खुशियां नसीब हो गई। गुरु का डर होगा तो इंसान गुनाहों से बचेगा और गुरु का दर होगा तो इंसान भक्ति का आनंद लेगा, वह ईश्वर की उपासना का सुख लेगा। और ये सुख इसलिए जरूरी है संगत जी कि जो लोग इबादत करते हैं उन्हें एक प्रकार की मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है जो दुनियावी सुखों से परे होती है। और संगत जी, जब कोई व्यक्ति पूरी तल्लीनता के साथ ईश्वर की उपासना करता है तो उसे लगता है कि वह ईश्वर के और करीब आ गया है। और संगत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी कोई इंसान सच्चे दिल से ईश्वर की उपासना करता है तो संगत जी उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और फिर संगत जी वो इंसान जीवन मरण के बंधनों से छूट जाता है, जो कि संगत जी हर इंसान के जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम सभी जीवन मरण के बंधनों से छूट जाएं। लेकिन उसके लिए संगत जी हमें अपने ईश्वर, अपने गुरु जी महाराज की उपासना करनी होगी, सच्चे दिल के साथ, सच्चे भाव के साथ। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। गुरु जी महाराज की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और आंटी ने बहुत सारी बातें भी हमें सिखाई हैं जो हम सभी को अपने जीवन में अमल लाने की बहुत आवश्यकता है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी को बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और गुरु जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत बोबी भास्कर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे गुरु जी महाराज ने मुझे अपने से कनेक्ट किया, मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया और मुझे अपनी सेवा में जोड़ा। संगत जी, ये बात है 2013 की, जब गुरु जी महाराज ने मुझे पहली बार अपने मंदिर बुलाया, अपने चरणों में बिठाया। संगत जी, 2013 में मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गई। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के मंदिर गई मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून, बहुत शांति मिली। गुरु जी महाराज के दर्शन करके संगत जी मैं तो धन्य हो गई। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे गुरु जी महाराज के साथ मेरा कनेक्शन बनता चला गया और गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग से जोड़ा। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत सत्संग अटेंड करवाए, लेकिन मैं सत्संग में एक बात नोट करती थी कि काफी सारे अंकल और आंटी वहाँ पर अपनी सेवा देते थे। उस समय मुझे नहीं पता था कि वो सेवा दे रहे हैं। मुझे लगता था कि सभी लोग सत्संग में इतना काम करते हैं, जरूर इनमें से किसी का ये घर होगा और ये उनकी जान पहचान के होंगे। बाद में मुझे समझ में आया संगत जी कि इसे सेवा कहते हैं। और संगत जी, जब मैं धीरे धीरे सत्संग अटेंड करने लगी तो मुझे सेवा का मतलब समझ में आने लगा, उसके मायने समझ में आने लगे। और एक दिन मैंने भी गुरु जी महाराज से अरदास की कि गुरु जी मुझे कब सेवा मिलेगी। और संगत जी, गुरु जी महाराज तो हैं ही भोले दयालु, उनकी ऐसी कृपा हुई कि मुझे 2-4 दिन के अंदर ही एक संगत आंटी का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि बोबी आंटी, क्या आप सेवा करना चाहोगे? संगत जी, मैंने आंटी से कहा कि हाँ जी आंटी, बिल्कुल करूंगी। और पहली सेवा जो मुझे मिली संगत जी वो थी रोटी सेवा। संगत जी, मुझे 35 रोटी बनाने की सेवा मिली। अब संगत जी, सत्संग वाले दिन जब मुझे रोटी बनाकर लेकर जाना था, संगत जी मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि ये मेरी पहली सेवा थी। मैं सब कुछ काम परफेक्ट करना चाहती थी और कर भी रही थी संगत जी, बहुत सफाई का भी ध्यान रखा। लेकिन संगत जी, जब मैंने रोटी बनाना शुरू की तो मैंने देखा कि उसमें बाल आ गया और संगत जी मेरे मन में बहुत सारे वहम आ गए। मैंने वो आटा पूरा छोड़ दिया और फिर से नया आटा लगाया और संगत जी गुरु जी महाराज से माफी भी मांगी। और देखिए संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज कितने दयालु कृपालु हैं। गुरु जी महाराज ने देखा कि इसकी पहली सेवा है और ये बहुत घबरा रही है, तो संगत जी गुरु जी
गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। जैसे ही संगत जी मैंने पहली रोटी बनाई, उसके ऊपर ओम नजर आया। दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, लगातार संगत जी 3 रोटियों के ऊपर ओम के दर्शन हुए। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना कि आप अपनी संगत की हिम्मत बढ़ाने भी आते हो। आपको पता है गुरुजी महाराज कि मैं नर्वस हो रही हूँ, मैं घबरा रही हूँ, तो आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा के बता रहे हो कि आप मेरे साथ हो। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सेवा दी। और संगत जी मेरा बहुत मन था कि मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप प्राप्त हो, और गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे वो भी ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और उसके बाद संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हो गई। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे पहली बार अपना दरबार लगाने की सेवा दी। उसमें भी संगत जी मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन गुरुजी महाराज खुद मेरे साथ थे। उनके आशीर्वाद से संगत जी ये सेवा बहुत अच्छी हुई। और उसके बाद तो गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा के लिए बहुत जगह भेजा। कई कई जगहों पर संगत जी मैं सेवा के लिए गई हूँ। संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो ये थी गुरुजी महाराज की कि मैंने जहाँ जहाँ भी अपनी सेवा दी है संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे हर उस जगह पर अमृत वर्षा करके दिखाई। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना किन शब्दों में करूं, वो शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि संगत जी मेरे मालिक की, मेरे गुरुजी महाराज की कृपा इतनी बड़ी है कि शायद संगत जी ये शुक्राना शब्द उनके आगे बहुत छोटा है। और जब भी संगत जी मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ, उनका सत्संग शेयर करती हूँ, तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। एक बार की बात है संगत जी, मेरी मम्मी बहुत बहुत ज्यादा बीमार हो गई। इतनी ज्यादा बीमार हो गई संगत जी कि उन्हें डायलिसिस पे डालना पड़ा। संगत जी मैं अपने ससुराल में थी, और तब मेरी बहन का मेरे पास फोन आया कि दीदी मम्मी हमें छोड़कर जा चुकी है। और संगत जी आप समझ सकते होंगे कि ऐसी खबर हमें झकझोर देने वाली होती है। एक बेटी की क्या हालत हो सकती है, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। संगत जी मैंने उसी वक्त गुरुजी महाराज से अरदास लगाई। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, माँ बाप हर बच्चे के लिए एक अनमोल उपहार है, वो ईश्वर के समान है, ईश्वर से भी बढ़कर है। गुरुजी महाराज अभी हमारे परिवार को, हमें, हमारी मम्मी की बहुत आवश्यकता है। गुरुजी महाराज आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप जानी जान हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, आप तो बस चुटकी बजाते ही सारी चीजें बदल देते हैं। गुरुजी महाराज मेरी मम्मी को जिंदा कर दीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए, उनकी बहुत आवश्यकता है। मैं जानती हूँ संगत जी कि हमें मांगना नहीं चाहिए, लेकिन संगत जी जब बात माँ बाप की आ जाए तो कोई भी बच्चा कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसे अपने माँ बाप चाहिए होते हैं। और हम हर ईश्वर का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें हर हालत में अपने माँ बाप चाहिए। और संगत जी ये अरदास करके मैं अपने घर से बदहवास होकर रोते रोते अपने घर पहुंची, क्योंकि संगत जी मेरे ससुराल से मेरा पियर मात्र 20-25 मिनट की दूरी पर था। और जैसे ही संगत जी मैं अपनी मम्मी के घर पहुंची, उनके कमरे में गई, संगत जी मेरे आंखों के सामने चमत्कार हो रहा था। मेरी मम्मी पलंग के ऊपर बैठी हुई थी। संगत जी मेरी मम्मी जिंदा थी। संगत जी मुझे बाद में पता चला कि जब मेरी सिस्टर ने मुझे फोन किया, उसके बाद डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, मेरी मम्मी को सीपीआर दिया। और संगत जी इस सीपीआर ने भी तभी काम किया जब मेरे गुरुजी महाराज की मर्जी थी, क्योंकि संगत जी उनकी मर्जी के बिना ना तो कोई मर सकता है, ना किसी का जन्म हो सकता है। ये मेरे गुरु महाराज की कृपा थी संगत जी, उन्होंने मेरी अरदास स्वीकार की। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। ये शुक्राना शब्द इस कृपा के आगे बहुत छोटा है। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है कि आज भी मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। और संगत जी कई बार तो गुरुजी महाराज अपने सत्संग की सेवा किसी संगत के माध्यम से भी हमें बता देते हैं। एक बार की बात है संगत जी, एक आंटी का मेरे पास फोन आया और वो कहने लगी कि मुझे गुरुजी महाराज का सपना आया है, और गुरुजी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सत्संग वो भी आंटी करेगी, दरबार वही सजाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है संगत जी कि जिन आंटी ने मुझे फोन किया था, उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा। और देखिए संगत जी, आंटी ने संगत से पूछ कर मेरा नंबर लिया और मुझे फोन करके बताया। और फिर संगत जी मैं उनके घर गई और अपनी सत्संग में सेवा दी। और देखिए संगत जी कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि स्वयं गुरुजी महाराज अपने मुख से हमारा नाम ले रहे हो कि सेवा ये करेगी। ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। शुक्राना मेरे मालिक, आपने इस लायक मुझे समझा। और संगत जी ऐसे ही एक बार की और बात है, मुझे सत्संग की सेवा मिली थी, मुझे दरबार सजाना था। संगत जी मैं दरबार में गई, वहाँ मैंने
ने दरबार सजाया, सत्संग बहुत अच्छा हुआ। और जब संगत जी सत्संग शेयरिंग करने की बारी आई तो जिनके यहाँ पर सत्संग था उन आंटी ने खड़े होकर अपना सत्संग सुनाया और कहा कि मुझे कल ही गुरुजी महाराज का सपना आया था और मैंने देखा कि मेरे घर पर सत्संग हो रहा है और मैंने देखा कि मेरे घर में जब सत्संग हुआ तो गुरुजी महाराज पीले चोले में आए हैं और उनके साथ एक आंटी भी आई है जो सत्संग में अपनी सेवा बिल्कुल निःशुल्क देती है, कोई पैसे नहीं लेती। और वो आंटी गुरुजी महाराज के साथ आई है और आंटी ने व्हाइट सूट पहना हुआ है और संगत जी उस दिन मैं व्हाइट सूट पहनकर ही गई थी। और जब आंटी ने सत्संग शेयर किया संगत जी तो मैं अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर सकी, मैं बहुत बहुत रोई। और संगत जी आंसू खुशी के थे, इस बात की खुशी कि मेरे गुरुजी महाराज ने स्वयं मुझे सेवा दी और वो संगत के मुंह से बुलवा रहे थे कि बॉबी आंटी ने सेवा करनी है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। मुझे इतनी बड़ी सेवा देने के लिए, मेरे कर्म कटवाने के लिए आपने मुझे इतनी सेवा दी, आपने मुझे इतना मान बख्शा। वो भजन है ना संगत जी, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। और वाकई में संगत जी करने वाले और कराने वाले स्वयं गुरुजी महाराज हैं, हम तो सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और ठीक इसी प्रकार से संगत जी मेरी एक बार और सेवा थी और संगत जी मुझे सत्संग में गुरुजी का दरबार सजाना था। संगत जी मैं निश्चित समय पर पहुंच गई, गुरुजी का दरबार सजाने लगी और संगत जी गुरुजी का दरबार सजाते सजाते एकदम से जब मेरी नजर गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी, संगत जी मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज के स्वरूप से शहद वर्षा हो रही थी। संगत जी जो सिर्फ मैंने सुना था वो मैं अपनी आंखों से देख रही थी और देखते ही देखते संगत जी इतनी सारी शहद वर्षा होने लगी कि संगत जी हमें शहद प्रसाद को फिर कलेक्ट करना पड़ा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और जब संगत जी में शहद वर्षा होते हुए देख रही थी तो मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और मैं लगातार गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। तभी संगत जी गुरुजी के स्वरूप से एक फूल आकर के गिरा मेरी तरफ। मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ और ये सत्संग संगत जी सभी संगत के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। संगत जी एक बार की बात है, मुझे एक कॉलोनी में जाना था और संगत जी वहाँ पर मुझे 5 नंबर की गली में जाना था। अब संगत जी जो मैंने कैब की हुई थी उसने मुझे गली नंबर 1 में छोड़ दिया। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप मुझे गली नंबर 5 में छोड़े, मुझे वहाँ जाना है। तो संगत जी कैब ड्राइवर ने कहा कि मैडम ये गाड़ी अब आगे यहाँ से नहीं जा पाएगी, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज का इशारा था, ये सब कुछ गुरुजी महाराज करवा रहे थे। और जब संगत जी मैं गली नंबर 5 में गई तो संगत जी चलते चलते मेरी नजर एक शॉप पर गई और संगत जी वो शॉप फोटो फ्रेम की थी। और संगत जी मैंने वहाँ देखा कि शॉप की थोड़ी बाहर गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप रखा हुआ है। संगत जी गुरुजी का वो स्वरूप काफी बड़ा था लेकिन संगत जी बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं रखा हुआ था। एक्चुअली संगत जी जहाँ पर गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा हुआ था वहाँ बहुत गंदगी थी, नाली का पानी बह रहा था साइड में और आसपास लोगों ने थूका हुआ था। संगत जी ये देखकर बहुत गुस्सा भी आया और बहुत दुख भी हुआ और मेरी आंखों से आंसू भी आने लगे कि मेरे गुरुजी महाराज की ये कद्र हो रही है। फिर संगत जी मैं शॉप में गई और शॉपकीपर से मैंने पूछा कि आपको ये किसने दिया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई आंटी आई थी, उन्होंने मुझे स्वरूप बनाने के लिए दिया है, लेकिन वो आंटी ये स्वरूप लेने के लिए नहीं आई। संगत जी बात सुनकर मुझे बहुत बहुत गुस्सा आया कि उन आंटी को इतनी भी अक्ल नहीं है, इतनी भी तमीज नहीं है कि हम किसके स्वरूप को बनवाने के लिए दे रहे हैं। बल्कि संगत जी कोई भी संगत जब गुरुजी महाराज का स्वरूप बनवाने के लिए देती है तो वो संगत इतनी एक्साइटेड रहती है, इतनी उत्साहित रहती है कि कब गुरुजी महाराज का वो स्वरूप लेकर आए अपने घर में। लेकिन संगत जी इसके विपरीत यहाँ पर आंटी को होश ही नहीं है कि गुरुजी महाराज का स्वरूप घर भी लेकर आना है। और उनके इस इग्नोरेंस की वजह से संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बेकदरी हुई। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। मैंने शॉपकीपर से कहा ये स्वरूप आप मुझे दे दीजिए, लेकिन संगत जी शॉपकीपर अड़ गया कि मैं आपके गुरुजी महाराज की ये जो तस्वीर है ये पैसे के बिना नहीं दूंगा, मुझे तो पैसे चाहिए। संगत जी बताइए जरा हम में से किसकी औकात है कि हम गुरुजी महाराज को खरीद सके। संगत जी मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की पर संगत जी वो नहीं माना, वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि मुझे तो पैसे चाहिए। खैर संगत जी मुझे आगे कहीं पर काम था तो मैं वहाँ चली गई और जब संगत जी आगे जाने के लिए मैं ऑटो में बैठी और मेरा ऑटो चल पड़ा तभी संगत जी मुझे एक आवाज सुनाई दी, तू मैनू लेके नहीं जाएगी। संगत जी मुझे ऐसा लगा कि आवाज कहाँ से आई है, लेकिन संगत जी मैं ऑटो से उतरी नहीं, अपने
अपने घर चली गई। और संगत जी अगले दिन मेरी सत्संग में सेवा थी और संगत जी जिनके घर पर सत्संग में सेवा थी, मैंने उन आंटी को फोन किया और आंटी को सारी बातें बताई और आंटी को ये भी बताया कि आंटी मुझे गुरुजी महाराज की आवाज सुनाई दी कि तू मैनू लेके नहीं जाएगी। तो संगत जी वो आंटी मुझे कहने लगी कि बॉबी आंटी आप जरूर जाओ और सबसे पहले वहीं जाओ, आपको जरूर गुरुजी महाराज मिलेंगे। और जब संगत जी मैं शॉप पर गई, मैंने शॉपकीपर से कहा कि मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप प्लीज आप दे दीजिए। पहले तो संगत जी वो नानुकुर करता रहा, लेकिन थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि उस दुकानदार के चेहरे पर एक अलग से ही चमक थी। और संगत जी वो दुकानदार मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। पता नहीं संगत जी उसे क्या हुआ, उसने गुरुजी महाराज के स्वरूप को पैक किया और मुझे कहा कि ठीक है आप ले जा सकते हैं। मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। अब चूंकि संगत जी गुरुजी का स्वरूप बहुत बड़ा था, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं गुरुजी के स्वरूप को ऑटो में नहीं ले जा सकती थी। उसके लिए संगत जी मुझे टेम्पो करना था, लेकिन दुकानदार ने साफ कह दिया था कि टेम्पो आप करिए, ये आपका लुकआउट है। अब संगत जी जैसे तैसे मैंने टेम्पो तो कर लिया, लेकिन गुरुजी का स्वरूप इतना बड़ा था संगत जी कि मैं उसको नहीं रख सकती थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने सारी प्लानिंग की हुई थी। वहाँ पर बाहर 4 लोग आपस में बातें कर रहे थे और जब उनकी नजर गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी संगत जी, तो बातें करने लगे कि अरे ये तो वही गुरुजी है ना जिनकी तस्वीर बाहर रखी हुई थी, आओ चलो हम इनकी तस्वीर को टेम्पो में रख देते हैं। और फिर संगत जी उन 4 लोगों ने गुरुजी महाराज के स्वरूप को टेम्पो में रखवाया और संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप को घर लेकर आई। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब गुरुजी का स्वरूप उस दुकान में रखा हुआ था, तब गुरुजी का चेहरा बिल्कुल अलग था, काला पड़ चुका था। और आप यकीन मानिए संगत जी, जब गुरुजी महाराज मेरे घर पर आए तो संगत जी गुरुजी का स्वरूप बहुत अलग लग रहा था। संगत जी उनके चेहरे पर चमक आ चुकी थी। और उसके बाद संगत जी मेरे घर पर गुरुजी का सत्संग होता रहा और गुरुजी महाराज मुझसे अपनी सेवा लेते रहे। फिर एक बार की बात है, संगत जी का आंटी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी क्या भी स्वरूप मुझे दे दीजिए। मैंने आंटी को साफ मना कर दिया। मैंने आंटी से कहा कि आंटी मैं बहुत दिल से बहुत भाव के साथ गुरुजी महाराज का स्वरूप लेकर आई हूँ, तो इसे मैं आपको नहीं दे सकती। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की तो मर्जी कुछ और ही थी, उनकी प्लानिंग कुछ और थी। आखिरकार संगत जी गुरुजी महाराज का वो स्वरूप उन आंटी के घर पर पहुंच गया। अब संगत जी आंटी ने गुरुजी महाराज के स्वरूप को अपने किसी कमरे में स्थापित किया। और संगत जी एक दिन की बात है, आंटी के घर में चोर घुस आए और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज को आंटी को बचाना था, आंटी को उन चोरों से सुरक्षित करना था, इसीलिए शायद गुरुजी महाराज वहाँ गए थे। संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप जिस कमरे में था उसके पास वाले कमरे में आंटी सो रही थी और गुरुजी महाराज ने आंटी की पूरी रात रक्षा की, वरना संगत जी वो चोर कुछ भी कर सकते थे आंटी के साथ। और गुरुजी महाराज ने आंटी की लाइफ को सेव किया, आंटी को बचाया। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप किसी और आंटी के घर चला गया, जो फाइनली वहीं पर है, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज को वहीं जाना था। और आज संगत जी गुरुजी महाराज का वो स्वरूप उन्हीं आंटी के घर पर है। वहाँ पर हर महीने सत्संग होता है। और संगत जी एक दिन आंटी की यहाँ पर भी चोर घुस आए थे। संगत जी आंटी की 2 बेटियां भी थी और उन चोरों ने संगत जी घर के सभी परिवार वालों के ऊपर स्प्रे कर दिया था। हालांकि संगत जी उस चोरी में आंटी की बहुत सारी चीजें चली गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही संगत जी कि आंटी और उनके परिवार के सदस्यों को कुछ भी नहीं हुआ। और जब आंटी को होश आया तो सबसे पहले उन्होंने यही चेक किया कि उनकी बेटी सुरक्षित है या नहीं। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की संगत जी कि घर का हर एक सदस्य सुरक्षित था। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज के उस स्वरूप ने न जाने कितने लोगों का कल्याण किया और आज भी कर रहे हैं। और संगत जी ऐसे एक बार की बात है, मेरी किसी आंटी के घर पर सत्संग की सेवा थी, मुझे दरबार सजाना था। और संगत जी मेरे घर पर गुरुजी महाराज का पिंक चोले में बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत बड़ा स्वरूप है। तो संगत जी आंटी ने मुझे कहा कि आंटी आप गुरुजी का वो पिंक चोले वाला स्वरूप लेकर आना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद संगत जी मैं स्वरूप लेकर गई और वहाँ पर डेकोरेशन करने वाले आ चुके थे, वो फूलों का डेकोरेशन कर रहे थे और बाकी हम लोग सब मिलकर गुरुजी का दरबार लगा रहे थे। संगत जी हम सभी इतने बिजी थे कि हम में से किसी की भी नजर गुरुजी के स्वरूप के ऊपर नहीं गई। अब संगत जी सत्संग हो गया। सत्संग होने के बाद संगत जी जिनके यहाँ पर सत्संग था उन्होंने गुरुजी महाराज का स्वरूप अच्छे से रैप करके मेरे घर भिजवा दिया। अब चूंकि संगत जी हम लोग बहुत थक चुके थे, रात के करीब 12-1 बज चुके थे, संगत जी अचानक मुझे बहुत बहुत दर्द होना शुरू हो गया। अगले दिन संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है। तभी संगत जी मुझे ख्याल आया कि मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप अभी तक अनकवर नहीं किया है, मैंने उसको खोला नहीं है। अब संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, जैसे ही मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप को खोला मैं देखकर दंग रह गई। संगत जी डेकोरेशन करने वालों ने फूलों को इस प्रकार से गुरुजी के स्वरूप पे सजाया था कि उन्हें सजाने के लिए उन्हें तारों की सहायता लेनी पड़ी। और संगत जी
पूरे फ्रेम पर फूलों को लगाने के लिए उन डेकोरेशन वालों ने तारों का इस्तेमाल किया था। और जब संगत जी मैंने एक एक करके तारें खोली तो गुरुजी महाराज के स्वरूप का फ्रेम बाहर आ गया। और ये देखकर संगत जी मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज के फ्रेम के चारों तरफ तार ही तार लिपटी हुई थी। मैंने जब सारी तारें खोल दी तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर से कोई बोझ उतर गया हो। और उससे पहले संगत जी मेरा सिर इतना भारी था, इतना दर्द हो रहा था सिर, जिसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे सर में सुइयां जैसी चुभ रही थी। और जैसे ही मैंने उस तारे उतारी संगत जी मेरा सिर बिल्कुल हल्का हो गया। और यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी संगत जी कि गुरुजी महाराज ने जो मुझे सेवा दी हुई है दरबार सजाने की, तो जब भी मैं दरबार सजाती हूँ, गुरुजी को चोला पहनाती हूँ संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे मैं उसमें एक पीन का भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और संगत जी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अपने गुरुजी महाराज को तैयार करती हूँ। और संगत जी सत्संग बहुत प्यारा होता है और उस पूरे 2 घंटे में बहुत बहुत डिसिप्लिन रहता है। और संगत जी यहाँ पर मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जब भी हमें गुरुजी महाराज कोई सेवा दें तो संगत जी उस सेवा को करने में सबसे अहम भूमिका होती है हमारे मन के भाव की। संगत जी हमारा मन का भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए। और अगर संगत जी सेवा किचन में लगी हो, आपको कड़ा प्रसाद बनाना हो या आपको चाय प्रसाद बनाना हो, तो संगत जी हमें बहुत शांत मन से चुप रहकर मन ही मन गुरुजी महाराज का ध्यान करके उनका मंत्र जाप करते हुए हमें लंगर बनाना चाहिए या कोई भी प्रसाद बनाना चाहिए। और जब हम संगत जी सत्संग में बैठे तो हमारा पूरा ध्यान सत्संग में होना चाहिए। हमें बिल्कुल शांत रहकर एकाग्रचित होकर सत्संग सुनना चाहिए कि सत्संग और गुरबानी के माध्यम से गुरुजी महाराज हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं। और अगर संगत जी में लंगर प्रसाद की बात करूं तो वो बहुत सिंपल होना चाहिए। संगत जी हमें गुरुजी के लंगर में रोटी प्रसाद, दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, चटनी प्रसाद यही सब होना चाहिए और इसके साथ कड़ा प्रसाद होना चाहिए। हमें लंगर को बहुत सिंपल रखना है। और संगत जी सबसे बड़ी सेवा जो गुरुजी महाराज ने हम सभी संगत को दी है कि नई संगत को लेकर आना है। लेकिन उससे पहले संगत जी मैं आप सभी से यही कहूंगी कि आप में से जो भी नई संगत को लेकर गुरुजी के दरबार में आ रहा है, दरबार में आने से पहले आप सभी नई संगत को सारे प्रोटोकॉल समझा कर लेकर आए। उन्हें इस प्रकार से गाइड करें कि गुरुजी महाराज के दरबार में हमें उन्हें मत्था टेकना है, बिल्कुल चुपचाप हमें दरबार में बैठना है और किसी से कोई बात नहीं करनी है। और 2 घंटे पूरे एकाग्रचित होकर हमें गुरुजी के शब्द और गुरबानी को सुनना है। और दरबार में जो भी प्रसाद आएगा, चाहे वो जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, लंगर प्रसाद हो, आपको पूरा ग्रहण करना है। क्योंकि ये गुरुजी महाराज कहते थे कि प्रसाद मेरे सामने बैठकर खाओगे तो ये प्रसाद तुम्हारी दवाई है, लेकिन इस दरबार के बाहर ले जाकर खाओगे तो एक नॉर्मल खाना है। और संगत जी हमें संगत को ये बताना चाहिए कि गुरुजी के दरबार में कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ता। आपको संगत को बताना है कि गुरुजी के दरबार में कुछ भी लेकर ना आए। अगर कुछ लेकर आना भी है तो वो है हमारे सच्चे भाव। हमें सच्चे भाव लेकर जाना है, पूरी प्योरिटी के साथ जाना है। और संगत जी एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी लंगर प्रसाद हम गुरुजी महाराज को भोग लगाते हैं, काफी सारी संगत को इस बात का कंफ्यूजन है कि जब हम लोग लंगर प्रसाद को खाने में मिलाते हैं तो हमें उस खाने को गर्म करना चाहिए या नहीं। तो संगत जी मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज का भोग लगा हुआ लंगर प्रसाद मिलाने से पहले हमें उस खाने को गर्म कर लेना चाहिए। उसके बाद आप गुरुजी महाराज के प्रसाद को मिला दीजिए। प्रसाद मिलाने के बाद आपको खाना गर्म नहीं करना है, लंगर प्रसाद को गर्म नहीं करना है। और संगत जी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गुरुजी के भोग लगने के बाद जब वो प्रसाद खाने में मिक्स होता है और वो सभी संगत को दिया जाता है, तब जाकर संगत जी वो हमारे लिए लंगर प्रसाद बनता है। लेकिन संगत जी मैंने कई सत्संग में देखा है कि जब गुरुजी महाराज को भोग लगा होता है, वो मिक्स करने से पहले ही संगत की प्लेटें लग जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है संगत जी। क्योंकि जो आप प्लेटों में खाना खा रहे हैं वो सिर्फ खाना है, वो लंगर प्रसाद नहीं है। वो लंगर प्रसाद तो तब बनेगा जब गुरुजी महाराज का भोग लगा हुआ लंगर हम खाने में मिलाएंगे। और संगत जी आज के सत्संग के माध्यम से मैं सभी संगत को एक बात और कहना चाहती हूँ, खासकर नई संगत से, कि अगर सत्संग के दौरान आपके पास कोई भी प्रसाद आता है तो आपको उसे मना नहीं करना है। फिर चाहे वो जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, फिर चाहे वो समोसा प्रसाद हो या कोई भी फॉर्म में प्रसाद हो या कड़ा प्रसाद हो, आपको उसे मना नहीं करना है। क्योंकि वो प्रसाद ही आपकी मेडिसिन है, जिसे आप गुरुजी महाराज के दरबार में बैठकर गुरुजी के सामने बैठकर खाते हैं। और गुरुजी महाराज न जाने कौन कौन से कर्म उस लंगर प्रसाद को या उस प्रसाद को खिलाकर कटवाते हैं। और संगत जी अगर आपने कोई भी प्रसाद थोड़ा सा खाकर छोड़ दिया है तो आपने जितना खाया है उतने की ही ब्लेसिंग्स मिलेगी। इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में मिलने वाला हर एक प्रसाद आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे आपको अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा फिनिश करना है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप लंगर प्रसाद या कोई भी प्रसाद पूरा फिनिश नहीं कर पाएंगे तो संगत जी आपको लंगर प्रसाद खाने से पहले ही वहाँ मौजूद सेवादार अंकल और
आंटी को आपको बताना होगा कि उसमें से प्रसाद कम कर लिया जाए, ताकि संगत जी गुरुजी महाराज के दिव्य प्रसाद की बेकदरी न हो। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में मिलने वाला हर एक प्रसाद हमारे लिए संजीवनी बूटी के समान है, जिसे हमें व्यर्थ नहीं करना है। एक बूंद भी, एक कतरा भी, एक दाना भी हमें व्यर्थ नहीं करना है। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज कहा करते थे, ये गुरुजी के ही शब्द थे कि मेरा स्वरूप सिर्फ मात्र स्वरूप नहीं है, मैं स्वयं वहाँ पर विराजमान रहता हूँ। इसलिए संगत जी जब आप डेकोरेशन करवाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें गुरुजी महाराज के स्वरूप के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे गुरुजी महाराज को तकलीफ हो। क्योंकि संगत जी वो मात्र स्वरूप नहीं है, वो तो स्वयं हमारे गुरुजी महाराज है, साक्षात वो बैठे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपना सत्संग सुनाया कि कैसे गुरुजी महाराज के स्वरूप को तारों के साथ जकड़ के रखा हुआ था, वो भी फूलों को सजाने के लिए। नहीं संगत जी, हमें इस प्रकार की सजावट नहीं करनी है। आप गुरुजी महाराज के स्वरूप को उन्हें साक्षात मानकर उनका डेकोरेशन करवाएं। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज तो हमें हर तकलीफ से दूर रखते हैं, फिर भला संगत जी हम अपने गुरुजी महाराज को तकलीफ में कैसे छोड़ सकते हैं। संगत जी हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गुरुजी महाराज का किसी भी सेंस में, चाहे उनके प्रसाद का हो चाहे उनके स्वरूप का हो, हमें किसी भी प्रकार से उनकी बेकदरी नहीं करनी है। और सभी संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी महाराज के सत्संग में आप कम से कम 5 मिनट पहले पहुंचे, क्योंकि आपको अपने गुरुजी महाराज का वेलकम करना है, ना कि गुरुजी महाराज आपका वेलकम करेंगे। और जब भी किसी भी सत्संग में जाए या अपने घर पर सत्संग करें, वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें जो गुरुजी महाराज ने अपने समय में करवाए थे। बिल्कुल चुप रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, शब्द गुरबानी सुननी है। गुरुजी महाराज का हर एक प्रसाद, फिर चाहे वो जल प्रसाद हो, फिर चाहे वो चाय प्रसाद हो, लंगर प्रसाद हो, आपको उसे पूरे प्रेम के साथ, पूरे भाव के साथ उस प्रसाद को फिनिश करना है। उसको अधूरा छोड़ने का मतलब है संगत जी कि आप अपनी ब्लेसिंग्स अधूरी छोड़ रहे हैं। संगत जी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका ख्याल हमें अपने सत्संग में करना है, जो कि संगत जी आजकल बहुत सारे सत्संग में ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाकर उसमें कुछ न कुछ एड ऑन कर रहे हैं। संगत जी हमें कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना है, हमें उसकी पवित्रता वैसे ही मेंटेन करनी है जो गुरुजी महाराज के समय थी। संगत जी मेरी पर्सनल लाइफ में गुरुजी महाराज के सत्संग से रिलेटेड, उनकी सेवा से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। गुरुपा मुझे क्षमा करना। संगत जी टीना आंटी की आवाज में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी महाराज आप आंटी और अंकल जी के परिवार को ब्लेस कीजिएगा। संगत जी गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा था कि 9 ब्लेसिंग्स नवरात्रों में मिलेंगी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। संगत जी मैं बताना चाहूंगी कि मेरे अंकल जी को रुकी हुई पेमेंट मिलनी थी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से उसका चेक तो मिल चुका है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज ही उसे क्लियर करवाएंगे। और संगत जी दूसरी ब्लेसिंग्स में बेटे का एडमिशन हुआ है, और वो भी संगत जी बड़ी आसानी से गुरुजी महाराज ने उसका एडमिशन करवाया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अभी हाल ही में संगत जी मेरी आंखों में और मेरी सिस्टर की आंखों में इन्फेक्शन हो गया था, तो संगत जी वो ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी मेरे हस्बैंड ने कभी फास्ट नहीं रखा, पर संगत जी इस बार नवरात्रि पर फास्ट रखा, तो वो भी गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे बेटे को नी इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मिल गई थी, और संगत जी गुरुपा की कृपा से अब वो बिल्कुल अच्छे से चल पा रहा है। एंड गुरुपा चाहेंगे तो बिना सर्जरी के ही उसे हील करवा देंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, और अभी मेरी क्लास की असेंबली और प्रेजेंटेशन था, तो गुरुजी महाराज ने अच्छे से करवा दिया। उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना। अभी संगत जी मेरे लेफ्ट किडनी में 4.5 mm का स्टोन है, और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने किडनी और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ये सारे स्टोन यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे। संगत जी सत्संग तो बहुत है, गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के रूप में बहुत बहुत बार ब्लेस किया है, और यहाँ तक कि संगत जी ओम के रूप में भी गुरुजी महाराज ने कई बार ब्लेस किया है। थैंक यू गुरुपा फॉर योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज। थैंक यू सो मच।
गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना हमारे अंग संग रहने का, बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि मेरी मम्मी और भाई को फीवर है, उन दोनों को आप जल्द से जल्द ब्लेस करें, उन्हें ठीक करें। गुरुजी महाराज अपने चरणों की प्रीति दीजिएगा, सभी संगत को ब्लेस कीजिएगा और पूरे परिवार को सेवा सिमरन और सत्संग से ब्लेस कीजिएगा। गुरुजी महाराज जाने अनजाने अगर गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और सभी परिवार की तरफ से आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम कनिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम कनिका है और मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2019 में शुरू हुई। संगत जी मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला है, मेरी हेल्थ ब्लेस की है। और संगत जी जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं, या संगत जी मैं ये कह लूं कि जब से मैंने गुरुजी महाराज को जाना है, लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। मैं बचपन से ही संगत जी मैजिक पे बिलीव करती थी। शायद संगत जी बच्चों के जो सीरियल आते हैं जिसमें जादू की बातें बताई जाती है, शायद उसकी वजह से संगत जी मुझे भगवान पर हमेशा से फेथ था कि वो मैजिक से सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन जब संगत जी रियलिटी में ऐसा नहीं होता था तो संगत जी बहुत हर्ट होता था। फिर धीरे धीरे संगत जी मैं डरने लगी लाइफ से कि सब कुछ खुद को ही करना होगा। फिर लाइफ चलती रही और दिसंबर 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिससे संगत जी मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई। आई लॉस्ट समवन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था संगत जी कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। संगत जी मैं बहुत ज्यादा प्रे करने लगी कि उन्हें जिंदा कर दूं, मुझे कनेक्ट होना है। और संगत जी मैंने कितनी ही बार सुसाइड करने का ट्राई किया। और फिर संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज आ गए। संगत जी मैं तब भी रोती रहती थी, मगर धीरे धीरे हीलिंग शुरू हुई, कॉन्फिडेंस आया, हिम्मत वापस आ गई। और संगत जी कई बार बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परिस्थितियां हमें बहुत बार तोड़ देती है, लेकिन हर बार गुरुजी महाराज संभालते हैं। संगत जी मैं जब भी गुस्सा करती हूँ तो उसकी वजह से बहुत गलत होता है, क्योंकि संगत जी गलत बात मुझसे बर्दाश्त होती नहीं है। इसी वजह से संगत जी अभी मैं फिलहाल जॉबलेस हूँ। और वैसे भी संगत जी गलत जगह से निकलना बहुत जरूरी था फॉर माई मेंटल पीस। लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज सब कुछ सही कर देंगे और बहुत जल्दी मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह पर एक अच्छी जॉब देंगे, जहाँ काम करके मुझे डिग्निटी भी फील हो और मुझे मेंटल पीस भी मिले। और संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज ऐसा ही करेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम भोपाल से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी भोपाल से हूँ और गुरुपा ने मुझे अप्रैल 2025 में खुद से जोड़ा। उस समय संगत जी मैं बहुत टूटी हुई थी, डिप्रेशन में थी। जीवन में इतना कुछ हो गया था जिसे सोच सोच कर दिन रात रोती रहती और संगत जी खुद को कोसती रहती थी। दिल में अपार कष्ट के साथ जी रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन व्यर्थ है और कई बार तो संगत जी आत्महत्या करने जैसे भयानक थॉट्स भी मन में आते थे। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज का जितना शुक्र करूं उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझ जैसे इंसान पर अपनी कृपा दृष्टि करी, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन गुरुजी की कृपा न हो। हर दिन गुरुजी इतने प्यारे प्यारे सत्संग करवाते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है कि संगत जी शुक्राना भी कम पड़ जाएगा। गुरुजी ने मेरा डिप्रेशन खत्म किया, मुझ में जीने की नई उमंग और उत्साह भर दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया और अपना दिव्य लंग प्रसाद चखने का अवसर दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप मुझे इतने कम समय में जुड़े हुए भी प्राप्त हो गया है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज मुझ में और मेरे हस्बैंड के बीच में पहले जैसा प्यार वापस लाने का शुक्राना। मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने का लख लख शुक्राना। मेरे मायके परिवार पर अपना आशीर्वाद देने का शुक्राना। मुझे महाकाल बाबा की और सलकनपुर विजयसन देवी की इतनी दिव्य यात्रा ब्लेस करने का शुक्राना। उस यात्रा में संगत जी गुरुजी महाराज ने हर पल मुझे ये फील करवाया कि गुरुजी महाराज मेरे अंग संग ही हैं। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज आपने मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी अपने
इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुना के खत्म कर दी, उसके लिए आपको सच्चे दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करेगा। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम टीना शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से आज मुझे यूएसए सिटीजनशिप मिल गई है। लास्ट वीक ही संगत जी और सेरेमनी थी, उस दिन गुरुवार था। जिस दिन भी मेरी कोई इंटरव्यू आई है उस दिन गुरुवार ही होता था। गुरुजी का कैसे शुक्राना करूं संगत जी, मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे। हर दिन, हर पल, हर समय का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना। गुरुजी महाराज की मुझे कई दिनों से संगत जी हेल्थ को लेकर काफी मैसेजेस आ रहे थे। संगत जी, मैंने अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट सेट कर ली। मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ संगत जी तो मुझे बहुत एंग्जाइटी और डर लगता है, पर संगत जी मैं ऑल द टाइम गुरुजी का मंत्र जाप करती जा रही थी। मुझे गुरुजी के लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने तुझे हेल्थ वेल्थ ब्लेस कर दी है और संगत जी मेरे सभी टेस्ट के रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं और मेरे परिवार पर इसी तरह मेहर बनाए रखना। गुरुजी महाराज अपनी सभी संगत पर मेहर भरा हाथ बनाकर रखना। टीना आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप अपनी मधुर आवाज में सभी संगत के शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, आपका भी बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर कुछ भी सत्संग करते समय मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम प्रेमा नायर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुड़गांव से प्रेमा नायर हूँ और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मुझे गुरुजी महाराज का आदेश हुआ है सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है और कल संगत जी मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। मेरा मन बहुत ही दुखी था और इसी कारण संगत जी मैं गुरुजी महाराज से भी नाराज हो गई थी। मुझे माफ करना मेरे परम पिता परमेश्वर, मुझे क्षमा करना। पर संगत जी, कल के सत्संग में मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैंने गुरुजी महाराज से माफी मांगी। मैं जानती हूँ संगत जी गुरुजी मुझसे नाराज नहीं है, क्योंकि हम अपने पिता से ही तो अपने मन की बात करते हैं। मुझे माफ करना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज मेरी तबीयत पहले से थोड़ी ठीक है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज मेरे कष्ट ही कटवा रहे हैं। लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख वार शुक्राना। सदा अपने चरणों में रखना मेरे मालिक। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।